क्लासरूम में हर बार जब मैं कोई शब्द लिखती थी मुझे पीछे मुड़कर देखना पड़ता था। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिन छात्रों को मैं पढ़ा रही थी वे असल में भेष बदले हुए भूत थे। एक भूत अपनी लंबी जीभ बाहर निकालकर धीरे धीरे मेरे सिर के पीछे निशाना साध रहा था, लेकिन जैसे ही मैं मुड़ी सारे छात्र फिर से ठीक से बैठ जाते, शांत और सभ्य। तभी कोने में बैठा जैक बार बार सिर हिलाकर मुझे इशारा कर रहा था। मुझे कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन मैं एक टीचर थी इसलिए खुद को संभालते हुए बोर्ड पर लिखती रही। तभी अचानक कुछ डरावना हुआ। एक भूत धीरे धीरे हवा में तैरते हुए मेरी तरफ झपटा। जैसे ही उसका हाथ मेरी गर्दन पकड़ने वाला था मैं फिर से मुड़ी और सब कुछ सामान्य हो गया। अब मैं वहाँ एक पल भी नहीं रुक सकती थी। मैं तुरंत क्लासरूम से बाहर भागी और वाइस प्रिंसिपल को सब कुछ बताया, लेकिन मेरी बात सुनते ही उनका चेहरा बदल गया। तभी मुझे पता चला कि इस स्कूल में कोई क्लास 4-1 है ही नहीं। फिर मैं इतने दिनों से किसे पढ़ा रही थी। मैं उन्हें तुरंत क्लास 4-1 के पास ले गई, लेकिन दरवाजा खोलते ही वह एक धूल भरा स्टोर रूम निकला। मैं सदमे में जम सी गई। मेरे जोर देने पर आखिरकार प्रिंसिपल ने सच बताया। कुछ साल पहले यहाँ सच में क्लास 4-1 हुआ करती थी। उस क्लास की एक लड़की को उसके सहपाठी बहुत परेशान करते थे। गुस्से में उसने पेट्रोल डालकर पूरी क्लास में आग लगा दी थी। तब से क्लास 4-1 को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। यह सब सुनने के बाद प्रिंसिपल ने कहा कि अगर मैं डरती हूँ तो दूसरी स्कूल में ट्रांसफर ले सकती हूँ, लेकिन मैं भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करती थी, इसलिए मैंने मना कर दिया। तभी अचानक जैक मेरे सामने आ गया और उसने मुझे चेतावनी दी कि अगर मैं दोबारा इस स्कूल में आई तो आत्माएं मुझे मार देंगी। फिर वह मुड़कर चला गया। मैं हैरान होकर उसे जाते हुए देखती रही। कुछ कदम आगे बढ़ने पर मेरी मुलाकात अपने एक्स बॉयफ्रेंड से हुई। मुझे लगा वह वापस आना चाहता है, लेकिन उसने अपना फोन निकालकर एक वीडियो दिखाया। उस वीडियो में मैं पूरे समय खाली हवा से बात कर रही थी। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि मैं सच में भूतों के सामने थी।